अस्सलाम वालेकुम जी। प्रॉपर्टी डीलर, किरायादार और मालिक मकान, इन तीनों को जेल भी हो सकती है और इनके ऊपर भारी जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। जी हाँ, एक छोटी सी गलती की वजह से हमने बहुत से लोगों को प्रैक्टिकली देखा कि उनके ऊपर भारी जुर्माने भी आयद किए गए और बाद में उनको जेल भी कर दी गई। देखें, जब भी हमारे मुल्क के अंदर प्रॉपर्टी या हम किराए पे चढ़ाते हैं या किराए पे लेते हैं तो उसके अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नंबर 1 तो प्रॉपर्टी डीलर होता है, नंबर 2 मालिक मकान होता है और नंबर 3 किराएदार होता है। इन तीनों में से कोई भी छोटी सी एक गलती कर देता है और बाद में उन तीनों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे मुल्क के अंदर एक कानून मौजूद है जिसकी ना तो लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अगर इन्फॉर्मेशन है भी तो सुस्ती और काहली की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर डालने की वजह से वो इसको फॉलो नहीं कर पाते, और जब वो इस कानून को फॉलो नहीं कर पाते तो फिर उनकी जान इस तरीके से छूटती है, या तो इनको जेल हो जाती है या फिर उनको भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके सामने उस कानून को पेश करेंगे, आपके सामने उसको रखेंगे, आप भी उसको देखिएगा कि उसके अंदर कौन सी इस तरह की रिक्वायरमेंट है जिनको हमने फॉलो करना होता है, और उसके अंदर ये भी देखेंगे कि अगर हम उनको फॉलो नहीं कर पाते तो हमें किस तरह के जुर्माने और सजाएं हमारे ऊपर आयद की जा सकती हैं। तो जी, इस कानून का नाम है जी द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट्स एक्ट 2015। तमाम सूबों के अंदर यही वाला कानून है, तकरीबन मिलता जुलता है, लेकिन सिर्फ शुरू में जो सूबे का नाम है वो तब्दील हो जाता है। ठीक है जी, तो अब हम नीचे आपको लेके चलते हैं जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है। अच्छा जी, इसका जो सेक्शन 3 है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इन्होंने ये बताया कि जी द प्रॉपर्टी डीलर, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट शैल विद इन 15 days फ्रॉम द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द पोजेशन ऑफ द रेंटेड प्रेमिसेस टू द टेनेंट provide information about the tenant in the prescribed manner to the police through the fastest means of communication। इसके अंदर उन्होंने बताया कि ये तीनों की जिम्मेदारी है, यानी प्रॉपर्टी डीलर, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, कि जब भी कोई भी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ जाए तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपने पुलिस को रिपोर्ट देनी है। पुलिस को बताना है जी कि फलां प्रॉपर्टी, उसका फलां एड्रेस है, वहाँ पे कोई बंदा आके रहना शुरू हो गया है। ये आपने सारी इन्फॉर्मेशन जाके उनको प्रोवाइड कर। इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर डालते रहें, रूटीन के अंदर यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे होते हैं। तो यहाँ से ये पता चला कि ये तीनों की जिम्मेवारी कानून ने लगाई है कि आपने 15 दिनों के अंदर अंदर जाके पुलिस को इन्फॉर्म करना है कि जी फलां प्रॉपर्टी है, उसका फलां एड्रेस है, फलां मोहल्ले में है, फलां उस प्रॉपर्टी का नंबर है और ये आईडी कार्ड होल्डर बंदा उसमें आके रहना शुरू हो गया है। अच्छा, इसके बाद हम आपको बताते हैं कि उन्होंने बताया कि अगर किसी भी होटल में आके कोई गेस्ट रहना चाह रहा है तो आपने होटल का जो ओनर है या मैनेजर है उसने 24 घंटों के अंदर अंदर पुलिस को बताना है कि फलां आईडी कार्ड के अगेंस्ट आके गेस्ट यहाँ पे रहना शुरू हो गया है। अब तो बड़ी अपडेशन हो गई है या बड़ी तरक्की हो गई है, इन्होंने ऐप्स के थ्रू लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया हुआ है। लोग ऐप में फ़ौरन डाटा डाल देते हैं जी फलां आईडी कार्ड वाला बंदा हमारे होटल में आके रह रहा है, तो फ़ौरन की फ़ौरन इन्फॉर्मेशन जो है जिसको इन्होंने फास्टेस्ट मीन कहा हुआ है वो पुलिस के पास पहुंच जाती है। तो इसका ये पता चला कि होटल में जो लोग जो रह रहे हैं उनको भी आपने पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर रिपोर्ट करवाना है ताकि उनका भी वहां पे रिकॉर्ड मरतब हो सके कि आपके पास कौन आके रह रहा है। सब सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने बताया कि इन तीनों में से अगर कोई भी बंदा या होटल के मैनेजर या ओनर में से कोई भी बंदा अगर पुलिस को रिपोर्ट दे देगा तो यही समझा जाएगा कि तीनों की तरफ से हमें वो इन्फॉर्मेशन आ गई है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि तीनों ने जाके पुलिस को बताना है, इनमें से कोई भी जाकर पुलिस को ये चीज़ बता सकता है कि जी हमारे पास फलां बंदा आके रहना शुरू हो गया है। उसके बाद मैं आपको अगले सेक्शन के ऊपर लेके चलता हूँ जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि कौन बंदा है जो आके आपसे पूछ सकता है। सेक्शन 7 के अंदर उन्होंने बताया अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द सब इंस्पेक्टर, यानी कि सब इंस्पेक्टर आपके पास किसी भी वक्त आ सकता है और आके आपसे कह सकता है कि आपकी प्रेमिसेस के अंदर, होटल के अंदर या हॉस्टल के अंदर जो लोग रह रहे हैं आप उनका हमें डेटा प्रोवाइड करें। तो इसका जहन में आपने रखना है कि अगर आपके पास कोई भी पुलिस वाला आता है तो आपने उनके साथ कभी बहस नहीं करनी। आपने ये देखना है कि अगर वो पुलिस वाला नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर है तो आपने फ़ौरन उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी है ताकि वो अपना रिकॉर्ड मरतब कर सके। अच्छा, उसके बाद सेक्शन 11 है जी, इसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा बताया कि आपके ऊपर किस तरह की आपको सजाएं दी जा सकती हैं और अगर आपने इस कानून की पासदारी ना की तो आपको कितनी कैद हो सकती है। इसके अंदर बड़ा इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको जो सज़ा है वो 6 महीनों की हो सकती है, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट आपको लगाई जा सकती है, आप 6 महीने के लिए कैद हो सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि आपको फ़ाइन भी किया जा सकता है। फ़ाइन की लिमिट उन्होंने बताई कि आपको कम से कम जो फ़ाइन चार्ज किया जाएगा वो 10,000 रुपया होगा और
और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़ाइन आपको चार्ज किया जाएगा वो 1 लाख रुपया होगा। यानी इस कानून की अगर आपने पासदारी ना की तो आपको 6 महीने की कैद हो सकती है, 10,000 रुपया आपको जुर्माना हो सकता है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होगा। सेक्शन 12 जो है ये बड़ा खतरनाक है। इसके अंदर इन्होंने एक और चीज़ बता दी। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको इस कानून के तहत सज़ा हो जाती है तो वो नॉन बेलेबल होगी, आपकी ज़मानत भी नहीं हो सकेगी। लिहाजा इस कानून की बड़ी सख्ती के साथ आप पासदारी करें, क्योंकि इसकी सज़ाएँ बड़ी सख्त है। इसके अंदर इसका इतनी ज़्यादा सख्त सज़ाएँ रखने की रीज़न भी इन्होंने ये बताई कि देखें जी, अगर आपके पास आके हो सकता है कोई दहशतगर्द रह रहा हो जो कि बहुत ज़्यादा मतलूब हो, तो इस वजह से हमने इसकी सज़ाएँ बहुत ज़्यादा सख्त रखी हुई हैं। तो उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो और उनकी अवेयरनेस बढ़े, और स्पेशली उन दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में कोई इस तरह की गलती ना कर दें कि जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम, फॉलो फॉर मोर।